बुढ़ापे में न चलाया जाएगा, फावड़ा भी और मतलब कैसे भी। अभी तो रिस्क ले लोगे आप, मान लो आज आप काम कर रहे हो, फेल हो गए, कोई बात नहीं, दूसरा कर लो। KFC वाले का एग्जाम्पल तो सबको पता ही है, सबको पता है। ने पागल हो तो बड़े पागल बन जाओ, डोली चाय वाले की तरह भी बन जाओ, कोई आफत नहीं है, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद तुम्हें बोलना आता है नहीं आता, अपने आप समय और पैसा सिखा देगा। करना सीखो, तुम पहले स्टार्ट करना सीखो, पहले अपने आप को कुछ बना लो, पैरों पे खड़े हो जाओ, 4 पैसे कमा लो, और उसके बाद घूमने में भी एक अलग मजा आता है। मजा आता। अब जाओ घूमने, वहां जी पता चल रहा है होटल ही 10,000 रुपए का, शकल देख रहे हो, हमें कोई छोटा सा कंगला सा कमरा दे दे 1,000 रुपए तक का। अबे तो तुम घूमने ही क्यों गए हो? जाते ही वहां जी अरे यार घर से फोन किया, गाड़ी निकाल, चल अभी वापसी चल रहे हैं, ये क्या हम चल रहे भाई वापसी, हमारे बस की नहीं हो रही। हाँ, क्योंकि पता अगले दिन के पैसे नहीं है, टोल कहाँ से कटवाएंगे। सही बात, बहुत बढ़िया बात। गाड़ी में तेल नहीं है, टोल, बहुत सारी चीजें। अब तो खैर सरकार ने चीजें खत्म कर दी, पहले तो लोग रोक पीट भी लेते थे, वहाँ खिड़की पे आदमी होता था, अब तो फारसी टैग लग रहा है। हाँ, अब पे अगर पैसे नहीं है तो गाड़ी नहीं निकलेगी, आगे नहीं बढ़ेगी दोस्तों। बहुत बहुत तो भैया स्मार्ट हो गया है टाइम, स्मार्ट हो जाओ। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो भगवान का भजन करो, और उस भजन का नाम है योग। योग के अंदर आप परमहंस योगानंदा जी की बुकें पढ़ें, ठीक है। आप हमारे गुरुदेव योगी सत्यम जी का चैनल पे जाएं, क्रिया योग करके आएगा वो, उस पे जाए, क्रिया योग के बारे में जाने, इन चीजों को समझे। अगर आपको कुछ जानना ही है ना पहाड़ पे, तो पहाड़ पे जाके ढूंढो, किसे ढूंढो, इन योगियों को ढूंढो, पुराने टाइम की चीजों को ढूंढो। विदेश के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर यही अंतर है। हमारे यहाँ कहते हैं आ जाओ पहाड़ पे मैगी बना के खा लो, और विदेश में क्या कहते हैं, पहाड़ पे तो चल, मैगी भी वो तो खाना तो अपना सबसे पहला कुछ तो है, रिक्वायर्ड है ही, लेकिन पहाड़ पे आके ये ढूंढ मेरे से पहले यहाँ पहाड़ पे और कौन आया, और कौन, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आज तक कोई नहीं गया। एक्सप्लोर करो चीजों को, बिल्कुल सही बात। घूमने का मतलब क्या हुआ, क्या आप कुछ निकाल रहे हैं, ऐसी चीज देखने जा रहे हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। और लोगों को एक चीज और यहाँ गलती कर देते हैं, जैसे मान लो आप घूमने जा रहे हो, तो घूमने का मतलब घूमना हुआ, आप किसी धाम पे जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, तो आप घूमना अगर कह रहे हो वो गलत, तो आपको उसका फल ही नहीं मिलना, वो क्योंकि आप घूमने नहीं जा रहे हो, आप क्या घूमोगे यार। सही बात, वो घूमना थोड़ी है, आप एक धाम पे जा रहे हो, आप एक भक्ति पे जा रहे हो, के लिए जा रहे हो। हाँ, मैं भैया बहुत जगह है, मैं बहुत से लोगों को देखा है केदारनाथ पे, वो लोग सिर्फ अपना ट्रैकिंग करने आ रहे हैं, इंस्टाग्राम की रील बनाने आ रहे हैं, फेसबुक के लिए रील बनाने आ रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अंदर कौन है, क्यों वो केदारनाथ मंदिर है, क्या उसकी गरिमा है, क्या भक्ति है, क्या शक्ति है, क्यों लोग वहां जाया करते थे, क्यों इतना परिश्रम वाला भरा रास्ता है, कोई मतलब नहीं है उन्हें, सिर्फ एक ही मतलब है, रील वायरल होनी चाहिए, कैमरा और रील का तो ये हालत है मनीष भाई कि ऐसी ऐसी रील्स भी आई हैं, लोग पूजा कर रहे हैं तो दोस्तों करे ओए मेरी वीडियो बना, उसको नहीं वीआईपी टिकट है, और जबकि पूजा और आस्था एक ऐसी चीज है जो एकांत में करी जाती है, वो दिखानी नहीं चाहिए। पूजा कभी आपको अपनी जो आप भी आपके अंदर जो भी मन में श्रद्धा है या जो भी, वो आपके अपने लिए, वो आपके काम आएगा, आप दुनिया को क्यों दिखा रहे हो। दूसरा, ऐसे भी देखिए, मुझे कहते हुए भी इस कैमरे पे शर्म आ रही है कि लोग मोर्चुरी में जाते हैं, लोगों के शोक सभा में जाते हैं, उसमें भी सेल्फी लेते हैं। हाँ, काफी ऐसी चीजें भी आई हैं। धारणाओं का देखो ये एक ही इलाज है, उसका नाम है योग। मैं उस पर ज्यादा शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है या इससे जो भी लोग हैं वो चिढ़ने लगे हैं, आप किसी को समझा नहीं सकते। आज के टाइम में ज्ञान तो दे ही नहीं सकते भाई साहब। हाँ, ज्ञान तो अच्छे अच्छे स्वामी ऋषि मुनि है, उनको पकड़ लेते हैं। अब पीछे जो है मैं अपने वृंदावन के जो है प्रेमानंद जी महाराज जी के लोग पीछे पड़ गए कि लिविंग के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है। अरे संत आदमी है, संत नहीं बोलेगा तो बोलेगा कौन भाई। सही बात, उसके मन में जो थी बात उसने बता दी, और बहुत अच्छी बात बोली है। प्रेमानंद जी की एक बात तो तुमने पकड़ ली, और बातें तो किसी से पकड़ी नहीं गई भाई। राधा नाम जपने का सिखाया उन्होंने। अच्छे अच्छे लोग जो है, जो लोग मांस खाते थे, मदरा पीते थे, आज वो लोग उस चीज को छोड़ के राधा नाम का जाप कर रहे हैं। अरे तो कुछ तो फल मिला होगा जब ही तो कर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा होता, बेनिफिट नहीं हो रहा होता, तो क्यों करते। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और राधा नाम भाई कोई भी है, लेके तो देख, हफ्ते भर लेके देख, राधे राधे बोलने लग, अपने आप अंदर चलना चालू हो जाएगा और चलती रहेगी बात, चलती रहेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली मनीष भाई आपने। तो मनीष भाई, आजकल आप क्या कर रहे हो? वही बिल्डिंग का काम। अच्छा, एक ही काम आता, ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग का इतना बड़ा उस पर नहीं कहेंगे, थोड़ी मोड़ी। अच्छा,
ज्ञान सारे लेते हो, काम अपनी ही फील्ड का करता हूँ। हाँ, जरूरी है। आपका जो मेन सपोर्ट है, आपकी जो स्पाइन है, आपकी जो रीड है, वो एक ही है। कारीगरी आपकी एक ही हो सकती है। ठीक है, और बाकी तो चीजें देखो आनी जानी लगी रहती है। कभी कोई चीज अच्छी हो जाती है, कभी कोई बुरी हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, वो अप एंड डाउन तो चलता ही है। दिमाग है। देखो मैं कोई इतना बड़ा आदमी तो हूं नहीं जी। कि जो मेरा दिमाग नहीं भटकता या मन नहीं वो होता, मन भी खिसकता है। चंचल है मन। हाँ, तो वो पूरा चंचल है, उसको हम मना नहीं करते, उसके साथ रहते हैं। अब मगर हमारी स्पाइन जो है, हमारा काम जो है वो एक ही है, उसे हम परमात्मा का गिफ्ट मानते हैं और उसी को पूरे मन से करते हैं। आपने अपनी फील्ड से ही अलग मनीष भाई एक और काम किया था जी। आपने एक वेब सीरीज शूट करी थी गांजे वाले बाबा की। हाँ जी। तो ऐसे कैसे बिल्कुल ही अपनी फील्ड से एकदम ही अलग प्रोडक्शन में चले गए आप? प्रोडक्शन जो है भाई, उसमें भी मैं आपको फिर वहीं आ जाऊंगा घूम फिर के। मैं लाऊंगा वहीं आपको भाई साहब। जो सिनेमा लाइन है जी। उसके अंदर एक ही चीज जो होती है वो गड़बड़ होती है। वो अगर कोई सिनेमा का बंदा देख रहा है तो 2 शब्दों में समझ जाएगा। उसके अंदर जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत बिच्चू होता है। उसे हर चीज चाहिए, शूटिंग में कोई कमी नहीं चाहिए, लेकिन बजट कम है। बजट कम है, काम सारे होने उसे हीरो जहाज से उतरवाना है ना, लेकिन बजट कम। वो ये कहेगा जहाज नहीं भाई, रस्सी बांध दे। हाँ, बजट कम है। तो बस 2 ही 3 शब्दों में इंडस्ट्री के लोग तो समझ ही जाएंगे। उसके बाद भैया बहुत सारी चीजें हैं। एक फिल्म जो बनाता है डायरेक्टर, वो एक तरीके से अपनी एक संतान को ही तैयार करता है। पिक्चर बनाने वाले बहुत से लोग तो पागल ही हो गए, आज तक उनकी पिक्चर भी पर्दे पे नहीं आई। वो पिक्चर बना के उन्होंने एडिट करके मान्यता प्राप्त करने के लिए दी, वो आज तक मान्यता ही नहीं प्राप्त हुई। बहुत सारे विषय हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसे मैं उसके अंदर काम करता रहता, लेकिन जब मैंने उसके अंदर देखा कि इसके अंदर कोई आदि अंत नहीं है, 5-5 हजार करोड़ की भी पिक्चर बन रही है और वो फेल हो रही है, तो भैया हमारे इतने तो 2-4 करोड़ की फिल्में हैं छोटे बजट की और वो हिट हो रही हैं। वही तो ये तो इसका तो कोई वही नहीं है कि भाई हाँ कि ये चलेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे जीवन से रिलेटेड है मनीष भाई, आई थिंक मैं अपने आप सही मानेंगे कि जीवन जैसे कि पैसा काम नहीं आता और बड़े बड़े करोड़पति मर गए कोविड में, ऐसी मेरे हिसाब से फिल्म भी है कि अगर आपका विजन आपका वो स्ट्रांग है तो आपकी छोटे बजट की मूवी भी हिट हो जाएगी। वही हो रहा है आज और नहीं तो हजारों करोड़ों लगा दो, बह गई। 2 मिनट या 3 मिनट की रील के अंदर पूरी पिक्चर की स्टोरी समझा देती है। बिल्कुल, ऐसे भी टैलेंटेड लोग हैं। इसीलिए बड़े स्टारों के भाव, अब बड़े स्टारों की पिक्चर इसीलिए नहीं आ रही। हॉल पे गए हुए मुझे आज 3-4 साल हो गए, वो उसके पीछे कारण यही है। मोस्टली लोग हो ही गए मनीष, वेब सीरीज जब से एक तो ओटीटी प्लेटफॉर्म आया है, वो वाले हीरो भी तो नहीं रहे ना अब। वो हाँ, नए लड़कों को चांस देते नहीं है। पुरानों को कितनी बार बुड्ढे नए यंगों के आते हैं। अब कादर खान जैसा एक्टर आज तक बता दो आप आया हो तो, वर्सेटाइल एक्टर। हंसने भाई एक बात बताओ, हमें फाइट ही थोड़ी ना देखनी है कि भाई घूसा मनोरंजन करना है, हंसी मजाक भी करनी है। कहाँ है बताओ, कोई है आज की डेट में? गोविंदा था, गोविंदा जैसा बताओ कोई आया हो? फाइटर भी था, कॉमेडियन भी था, और बहुत सारे हैं। अब रजनीकांत है, रजनीकांत बहुत सीनियर हमारे एक्टर हैं जी, ठीक है जी। अब एक बार बताओ, आज भी रिटायर नहीं हो पा रहे, क्यों? क्योंकि उनकी जैसी चीज कोई बना ही नहीं पा रहा। हाँ, बिल्कुल सही बात। फिर मुझे ऐसा लगता है मनीष भाई कि जैसे कुछ ऐसे भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, वो तो कह रहे हम प्रोडक्शन लाइन में चले गए, तो छोटे में ही खत्म करेंगे, कि वो नए लोगों पे रिस्क भी नहीं लेना चाह रहे। इंडस्ट्री एक ऐसा गैम्बलिंग गेम है जिसके बारे में हम ना बात करें तो ठीक है, हमें पूरी नॉलेज भी नहीं है। हाँ, नहीं नॉलेज को तो देखो, छोटा सा एक शब्द है, प्रशांत जो लड़का था जिसने केदारनाथ पिक्चर भी करी, वो सुशांत सिंह राजपूत, हाँ, तो उसके साथ क्या हुआ ये तो सभी जानते हैं। बिल्कुल सब जानते हैं। सही है, तो ज्यादा बोलना तो बेकार ही। देखो भाई, छोटा आदमी अगर है तो छोटा रहे, बड़ा भी बन, लेकिन सुन किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। आप मान लो प्राउड फील होना चाहिए। आज आप मान लो 2-4-5 करोड़ के आदमी हो और आप हवाबाजी करने लग गए बढ़िया गाड़ी लेके, ठीक है, उससे होगा क्या? लोग आएंगे तुम्हारे 2-4-5 करोड़ को खर्च कराएंगे और ऐसे जाएंगे जैसे गधे के सर से सी, और वो पैसे भी ना बचने के। अरे वो तो खर्च कराने ही तो आए हैं, वाह वाही बटोर के खर्च कराने आए, अपने पैसे लिए और चलते बने। तो अपना आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने माँ बाप के बारे में सोचो। अगर समय बच जाए, सबसे बड़ी बात,
समय बच जाए तो योग करो, और योग को ऐसा करो कि हमेशा ही करते रहो। बिल्कुल। योग को कभी मत भूलो, 3 जगहों को बना के रखो, मंदिर को पकड़ के रखो, भक्ति रहेगी। मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, कहीं भी जाओ, जाओ जरूर, क्योंकि वहां एक ऑरा मिलता है, उस समय एक शक्ति भक्ति मिलती है। दूसरा नंबर भैया, जिम जा सको तो ठीक है, नहीं तो पार्क चले जाओ, पार्क चले जाओ, घूम लो। थोड़ा जो वातावरण है, जो प्रकृति भगवान ने हमारे लिए बनाई है, पेड़ बनाए हैं, ये खाली ऑक्सीजन ही नहीं देते, ये सब चीज देते हैं, ये फल भी देते हैं, ये हमारी नेगेटिविटी को भी हटाते हैं। आप कितने तनाव में हो, आप जाके पार्क में बैठ जाओ, 1 आध घंटे बाद आपकी परेशानी का समाधान भी मिल जाएगा, बिल्कुल। और आपका माइंड भी ठीक हो जाएगा। बहुत ना हो तो करके देख लो। लेकिन मनीष भाई, यहीं पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मैंने काफी लोगों को ऑब्जर्व किया है, जो पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता। आप पार्क में सुबह सुबह घूमने जाते हो, आप नेचर को ऑब्जर्व करने जाते हो, आप प्यारी सौंधी या ठंडी हवाएं लेने जाते हो, एक्सरसाइज करने जाते हो, अपने शरीर को तंदुरुस्त करने जाते हो। वहीं कुछ लोग इतने बड़े बड़े हेडफोन लगा के जाते हैं, जॉगिंग करते हैं तो हाथ में फोन होता है, यहाँ फंसा होता है। फोन जरूरी है, मैं मानता हूँ, सुबह से ही कुछ लोग, हमारी भी दिनचर्या ऐसी है कि बिजी लाइफ रहती है। वो दिल की आजकल नई नई चीज चल गई ना, कोई अपनी धड़कन देखता है, कोई अपने स्टेप, अब खुद तो गिनने बस की है नहीं, अपना दिमाग तो लगा दिया उन्होंने बाजे पे, वो गाना बज रहा है कान पे, उसे सुन रहे हैं। अब धड़कन गिनने के लिए लगा दिया फोन को, ठीक है, वो उनके धड़कन भी गिन रहा है और उनके स्टेप। देखो ये गलत नहीं है, मैं इस पे विरोध नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को टेक्नोलॉजी से, ठीक है आप टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हो, लेकिन अच्छी चीजों से ही जुड़ो। अब ये नहीं है बाथरूम में बैठ के भी रील देख रहे हो, हाँ। या बाथरूम में फोन ले जाना है कंपल्सरी है, लोग, क्योंकि उसी फोन पे आप जो है अपने आप को भी रखते हो, और उसे कहीं मंदिर जाते हो तब भी वो आपके साथ ही होता है, आप कभी खाना खाते हो तब भी आपके साथ होता है। थोड़ी सी मर्यादा को रखो। बाथरूम जाने के बाद मेरे हाथ भी धोता है, मेरी माता, फोन कहाँ से धोगे? मनीष भाई, मेरी मम्मी बताती है, देखो वो थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में भी है, कि फोन आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जैसे आप अगर बाथरूम वगैरह में भी फोन यूज करती हो तो उससे देखा जाए वैसे तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन आप अपने ग्रह नक्षत्र भी खराब कर रहे हो। हाँ, क्योंकि आप पूजा में भी उसी चीज को पकड़ के बैठोगे। आप वही तो आपको बता रहा हूँ, अब यही चीज है। और ये जो इलेक्ट्रिक आइटम होते हैं, ये सारे जो है ग्रहों के होते हैं जी, हर ग्रह का अपना एक सिस्टम है। बिल्कुल, किसी भी चीज को जैसे बनाया गया है उसे वैसे ही फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बोली मनीष भाई आपने। अच्छा मनीष भाई, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिससे आपको सख्त नफरत हो? हाँ, झूठ बोलने से तो देखो सबको ही होती है, वो तो है ही, बोल लेते फिर भी। और दूसरा, आदमी अपने अच्छे और बुरे समय को जो है ना भूल जाता, जान के भी और ना जान के भी। बहुत से लोग हैं जिनके जो है आप हमेशा रहे हो, लेकिन आपके टाइम पे अगर आपने उनसे कभी कह भी दिया और उनके वो सक्षम है और आपके नहीं टाइम दे पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत गलत लगती है। लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ इस पृथ्वी पर रह नहीं गई है, ये भी चीज़ मुझे बहुत अच्छे से पता है। पता लगने में बहुत समय लगा। ये वही बात हो गई कि अनुभव करने से ही आता है। टाइम का समय जब भी समझ में चक्कर जब भी समझ में आता है जब टाइम पड़ता है। तो जब टाइम पड़ता है तो भाई जब भी समझ में आता है। उससे पहले तो देखो आप क्या बता सकता हूँ मैं। और बुरा तो भाई वो एक कहावत है, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो देखा आपको अपने को और मुझसे बुरा ना कोई। मतलब कि मिला जुला के जो भी है, कहने का मतलब यह है कि देखो अगर हम अपने आप को बुरा मान रहे हैं तो सारे ही बुरे हैं, और जब हम सही हैं तो सब सही हैं। कुल मिला के बात ये है। नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी, बहुत आध्यात्मिक बात बोली भाई आपने। और ये नॉलेजेबल है, आध्यात्मिक मत लो, लेकिन नॉलेज बहुत गहरी दे रहे हैं ये दोस्तों, ध्यान से सुनो। मनीष भाई, कोई ऐसा ड्रीम, कोई ऐसा पैशन जो आपको अपनी लाइफ में, चाहे कितने भी एज पे आप आ जाए, मतलब अपनी लाइफ में एक बार वो पूरा करना ही है, ये कि भाई ये एक होता है लोगों का, मुझे ये अचीव करना है। कुछ लोगों का होता है कि यार अचीव तो बहुत लोग कर लेंगे, ये एक मेरा सा सपना है, मुझे एक बार ये करना जरूर है। मेरा जो सपना है वो बहुत अच्छा है और उसमें आप भी शामिल होगे। मेरा ये सपना है कि डिज्नी वालों का एक जहाज है जिसके अंदर हमारा पूरा एक एरिया समा सकता है। अच्छा। उसके अंदर 2,500 से 3,000 लोग सफर कर सकते हैं और वो एक पूरा एक सिटी है।
अच्छा तो मेरा मन है कि मैं उसके अंदर अपने जितने करीबी हैं उन सबको लेके 15-20 महीने के लिए 15-20 महीने 15-20 महीने के लिए महीने के लिए उसे जहाज पे लेके जाऊं और खूब मस्ती करी जाए, सबको अपना अपना एक कमरा, मतलब जैसे यहाँ रहते हैं ना साल 1.5 साल ये तो है, ये तो एक आपने यार ऐसे ड्रीम की बात बता दी कि शायद पहले नहीं थी, अब जग गई है मेरे हाँ। अंदर भी। और उसके अंदर हेलीकॉप्टर होगा, किसी बेचारे को कहीं मन करे कि हाँ भाई मैं बोर हो रहा हूँ, मैं 10 थोड़ा सा महीने घूम के आऊं। हाँ नहीं घूमे, जहाज तो घूमेगा ही, वो हाँ। चलता रहेगा, कभी ऑस्ट्रेलिया होंगे, कभी लंदन होंगे, कभी फ्रांस होंगे, जिधर को भी मन करा कि भाई आज का खाना यहाँ नहीं अच्छा लगा, चलो जहाज आओ ये लगा दे भाई, लगा दे तू सही है, उसमें पूरा एंजॉय, कोई दिक्कत नहीं, अपना नहाओ धो खाओ पियो, बच्चों के लिए बढ़िया उसमें। हर कंट्री की टपरी पे जाके हम खाना खाएंगे। हाँ और अपनी चाय वाय तो जो है वो तो है ही, जो भी है, ये जो भी है हाँ वो अपना चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं भाई। बहुत तो भाई ये मेरा ड्रीम है कि मैं ऐसा करूं। तो मनीष भाई बहुत 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 मजा आया आपसे बात करके, आपके सपनों को भी जाना जिसमें हमने अपने आप को भी खो दिया, आपकी शख्सियत को तो हम जानते ही हैं, और मेरे भाई काम के बारे में, प्यार के बारे में आपने बेबाकी से बात करी, और मैं तो दर्शकों को कहूंगा इन्होंने जो बातें करी अगर आप ध्यान से सुनो तो उसमें काफी सारी गहराइयां भी छुपी है, और इन्होंने अपने आप को बड़ा ना कहते हुए ये बोला कि आप अपने पेरेंट्स की बात सुनो, अपने माँ बाप की बात सुनो, उनसे बड़ा भगवान कोई नहीं, अनमोल खजाना है, अनमोल खजाना है, उनके दिए एक्सपीरियंस स्टोन के नॉलेज को आप गेन करो और आगे बढ़ो, मेहनत करो, और मेहनत से कभी मत घबराओ दोस्तों। मेहनत अब ये मत पूछना फिर क्या मेहनत होती क्या है, मेहनत वही है भैया जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, जो समझ में आ जाए, जैसे समझ में आ जाए करो, बिल्कुल करो, बस कोशिश करो, शुरुआत करो, ऊपर वाला आगे तुम्हें अपने आप गिरोगे ले उठोगे, गिरोगे उठोगे। पहाड़ पे चढ़ने के लिए आपको नीचे उतरना ही पड़ता है, जब ही तो दूसरी चोटी पे चढ़ोगे। आप ये सोचो एक चोटी से डायरेक्ट दूसरी चोटी पे पहुंच जाओ तो ये कैसे संभव है, तो पहाड़ चढ़ने के लिए उतरना भी पड़ता है, उतरने के बाद ही ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो दोस्तों बहुत बहुत अच्छा लगा मनीष भाई से बात करके, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आशा करेंगे कि आपके नए एक्सपीरियंस के साथ हम दोबारा इस पॉडकास्ट चैनल नया एक्सपीरियंस तो देखो एज के साथ बढ़ता ही जा रहा है, बिल्कुल बढ़ेगा, ठीक है। और एक जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मैं एक डायलॉग सा मार ही दूं, ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। तो डायलॉग बहुत अच्छा सा है, जोड़ जोड़ के महल बनाया उसमें रह गई मोह और माया, अंत समय जब तेरा आया तूने ना बजी राम की माया, तो राम नाम का सिमरन कर और अपने आप को जान। भाई वाह, जय सिया राम, जय सिया राम।